फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ऐसी गफलत पेश आई। सवाल उठना लाजमी है। मध्य प्रदेश की सियासत भी इसी मुद्दे पर गरमाई हुई है। बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं, कांग्रेस सवालों के कटघरे में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और रक्षा हेतु महामृत्युंजय जाप किया। शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक बताया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। भारत के भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। आज पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी जनता के मन में रोष भी है, गुस्सा भी है, चिंता भी है। लोग अचंभित है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की जिंदगी के साथ कल खिलवाड़ किया गया। उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। मैं तो हैरत में हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। मैं भी 15 साल से मुख्यमंत्री हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आते थे तो हर पल की चिंता हम करते थे। उनके साथ रहना, आना जाना। उस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कोई उंगली उठाता था, मैं अमेरिका गया था तो मुझे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी अंडर अचीवर है। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री है, वो अंडर अचीवर नहीं हो सकते, भारत के गौरव है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पूरा देश चिंतित है। मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो और कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले कि मोदी हो या कोई और, प्रधानमंत्री की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा ना हो पाए तो पूरे विश्व में देश की बदनामी होगी। प्रधानमंत्री की रक्षा मोदी जी हों, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा, प्रधानमंत्री की रक्षा ना हो पाए, ये पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है। पर इसके क्या कारण थे? एसपीजी अंत में फैसला करती है। अगर प्रधानमंत्री ने क्या रूट चेंज किया, कितना समय मिला, जो आज सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जिंदाबाद, ये कैसे पहुँचे? कि कोई भी नेता भी होए वो प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुँच सकता बिना व्यवस्था के। तो ये इसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में सब बात साफ होगी कि रूट चेंज हुआ, कितना समय रूट चेंज में लगा, क्या रूट चेंज के बाद व्यवस्था हो सकती है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो एसपीजी को इस पर कदम उठाने थे। हालांकि चन्नी सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है, लेकिन चन्नी जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाया। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी के हाथ। एमपी एटीएस के कमांडो, केंद्रीय खुफिया एजेंसी, मध्य प्रदेश पुलिस और हॉक फोर्स जगह जगह तैनात। 2 आईजी, 5 डीआईजी, 20 एसपी, 35 एडिशनल एसपी, 80 डीएसपी, 120 चेकिंग पॉइंट, 5000 पुलिस जवान, 1200 ट्रैफिक के जवान। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर। यानी ब्लू बुक यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। ब्लू बुक के मुताबिक राज्य की पुलिस को किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए, जैसा कि पंजाब में देखने को मिला, आकस्मिक रूट की तैयारी पहले से करके रखनी होती है। वो भी पीएम के भोपाल प्रवास के समय रखी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी राज्य का नहीं, राजनीतिक पार्टी का भी नहीं, देश का होता है। राष्ट्रपति की तरह एक संवैधानिक पद धारक, एक संस्था जिसकी संवैधानिक गरिमा है, जिसे बनाए रखने के लिए हर कोई बाध्य है। विरोध व्यक्ति का हो सकता है, मतभेद पार्टी की आइडियोलॉजी का, लेकिन इसके लिए संवैधानिक संस्था का कोई विरोध नहीं कर सकता। यही इस लोकतांत्रिक ढांचे की खूबसूरती है। आंदोलन करने का भी लोकतांत्रिक अधिकार जनता को है, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ जब एक प्रधानमंत्री को किसी राज्य के मुख्यमंत्री से कहना पड़ा कि थैंक्स, मैं जिंदा हूँ। ये गौरव की नहीं, चिंतन की बात है। इसलिए चन्नी जी, मामा से सीखिए। तो मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें।